Welcome all of you on my channel Effective English Classes. Speak with Lisa. आप मेरे साथ बात कर रहे हो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए। आप इसमें सीख रहे हो कि हम इंग्लिश बोलते समय किन चीज़ों को ध्यान रखें। आज हम बात करेंगे कुछ स्मॉल स्पीच पे, एक ऐसी स्पीच जो हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन अगर हम उसकी इंग्लिश जान जाएं तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी इंग्लिश कैसे अच्छी हो जाए, उस वर्ड्स को हम हिंदी में ना बोल के इंग्लिश में बोलें। वो वर्ड्स क्या हैं, मैं ऑलरेडी यहाँ से कुछ लिख चुका हूँ, इनको आप देखें। मैं इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इनको कैसे बोलना है, किस साउंड से। ये वर्ड्स आपके सामने हैं, देख लीजिए पहले। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड्स आपके सामने हैं। इन वर्ड को आपने देखा ही होगा। ये ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिसको हम बोल करके हम अपनी स्पीच को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वैसे इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स हैं, उनका हम यूज करते हैं और हमें करना चाहिए, लेकिन ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर हम हिंदी में बोलते हैं और इन्हें हमें इंग्लिश में बोलना चाहिए। अगर हम इनको यूज करते हैं तो हमारी स्पीच बहुत ही इंप्रेसिव हो सकती है, बहुत अच्छा हम बोल सकते हैं। वो क्या है, सुनिए। स्मॉल स्पीच, छोटी छोटी बातें। वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं? इसमें पहला है जिससे हम बोलते हैं ठीक है। ठीक है, अक्सर बोल लेते हैं ना, किसी ने आपसे कुछ पूछा और कुछ कहा तो आपने कहा है ठीक है, तो इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? ओके। ठीक है, ओके। इसी को हम बोल सकते हैं ऑल राइट। ऑल राइट, ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं ऑल राइट। तो इसको ध्यान देखना है कि हम कैसे इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है जो हिंदी वर्ड है, इसको हमें जवाब देना किसमें है? ओके में या ऑल राइट। ऑल राइट, फोन से बात कर रहे होते हैं और आप कहते हो ठीक है भाई, तो ठीक है ना, ओके सर, ओके भाई साहब, ओके अंकल, ओके फ्रेंड, ओके। या ऑल राइट फ्रेंड, ऑल राइट सर, ऑल राइट मैम, ऑल राइट फ्रेंड्स, ऑल राइट अंकल, ऑल राइट फादर, ऑल राइट, जो भी चीज़ है आप उसको बोल सकते हो ऑल राइट। ओके, दूसरा है और कुछ। और कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जब कभी हम बात करते हैं ना, किसी से पूछ लेते हैं और कुछ, किचन में आपकी मम्मी काम कर रही हैं, आपकी बहन काम कर रही हैं, या आपका कोई फ्रेंड काम कर रहा है और उसने आपसे कोई सामान मंगाया। ठीक है, आप दे आए, उसको देने चले गए और फिर अचानक आपको याद आया, फिर अभी हमको पुकारेगा, फिर बुलाएगा, तो आपने वहाँ पूछ लिया कुछ और कुछ, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। और ये फास्ट बोलना चाहते हैं, क्या बोलेंगे? एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स मतलब कुछ और, ये कुछ और चाहिए, भाव ये है हमें उससे पूछने का, क्या आपको कुछ और चाहिए, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनीथिंग एल्स। ओके, तो ये चीज आपको देखना है कि ये वर्ड्स को आपको यूज करना है, एनीथिंग एल्स। दूसरा है बस रहने दो। आप खाना खा रहे हो, आपने कोई चीज़ मांगी, किसी ने आपको दिया और देते समय उसकी मात्रा और बढ़ गई। ठीक है, उसको और ज़्यादा देने लगा, आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे उसको? दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। ओके, बस रहने दो, बस रहने दो, दैट्स इनफ। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा, आप गुस्से में बोल सकते हो, बहुत हो गया, दैट्स इनफ। लोग बात कर रहे हैं और बात करते समय आपको बातें खराब लगी, ये ज़्यादा बातें होने लगी, आपने उनको वार्न किया और बोला दैट्स इनफ, बहुत हो गया, दैट्स इनफ। ओके, तो इस तरह से आपको ये वर्ड्स यूज करना है, दैट्स इनफ, बस रहने दो। अब आइए न्यू वर्ड में थोड़ा सा भी नहीं, जैसे कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहिए आपको, किसी ने कहा कुछ और ले लो, तो आपने क्या कहा? थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, तो इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? नॉट अ बिट, नॉट अ बिट, नॉट अ बिट। ओके, तो इसको हम बिट पढ़ेंगे। और दूसरा है, नेक्स्ट वर्ड है, एक नया वर्ड है, कुछ नहीं। कुछ नहीं, किसी ने आप बात कर रहे हो और बात करते समय किसी दूसरे फ्रेंड को लगा कि आप कुछ बात कर रहे हो, उसने आपसे पूछा क्या हुआ, ये क्या बात है, तो आप नहीं चाहते उसको बताने के लिए, तो आप हिंदी में क्या बोलते हो? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नथिंग। क्या बोलेंगे? नथिंग। किसी ने पूछा आपसे
क्या बात, तो आपने सारा क्या किया, नथिंग, कुछ नहीं। कुछ नहीं को हम जवाब देते हैं नथिंग में। अगला क्या है, कोई खास बात नहीं। क्या बात है, तो आप नहीं चाहते हो कि उनको बात पता चले, आप उनको बताना नहीं चाहते हो, तो इंग्लिश में आप बोलोगे नथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं। कोई खास बात, नथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं है। बड़ी स्माइल करते हुए कि आप उनको बताना नहीं चाहते हो और प्यार से समझाना चाहते हो, प्यार से बोलना भी चाहते हो, उनको बुरा भी ना लगे, तो आप ये वर्ड्स बोलते हो, कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल। इसको ध्यान रखना बहुत अच्छे से, नथिंग स्पेशल। एक ये है नथिंग, कुछ नहीं, तो नथिंग से ही बना है नथिंग स्पेशल। और नेक्स्ट वर्ड्स है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, ठीक है, तो और कुछ नहीं का मतलब क्या है, कोई सामान लेने में, कोई नॉलेज लेने में, कोई किताब लेने में, किसी चीज को आपको जानकारी देने में आप नहीं चाहते हो, तो आपने उनको क्या कहा, नथिंग मोर। आप इंग्लिश बोल सकते हो नथिंग मोर, और कुछ नहीं, नथिंग मोर, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। तो आप समझ चुके होंगे। आज नए वर्ड में आते हैं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, जैसे आपने कहा अगर मैं लेट हो गया हूं, तो आप हिंदी में क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं आपका काम नहीं कर पाया, अच्छा कोई बात नहीं, कल कर देना। तो ये जो कोई बात नहीं है, इसको आप क्या बोलोगे, एक तो होगा इट्स ओके। इट्स ओके, ये आपने देखा सामने वाला टेंशन में है, थोड़ा टेंस ले रहा है, तो आपने इसको क्या बोल दिया, नेवर माइंड। आपने उससे कहा नेवर माइंड। तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, आपको याद रखना है कि ठीक है, ओके, ऑल राइट, और कुछ, एनीथिंग एल्स, बस रहने दो, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, ठीक है। और एक ये होता है, इसी को हम बोल सकते हैं इट्स इनफ, इट्स इनफ भी कहा जाता है, ठीक है, इट्स इनफ, बहुत हुआ, इट्स इनफ, पर्याप्त है, बहुत हुआ, है ना। और ये है थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट, कुछ नहीं, नथिंग, कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल, और कुछ नहीं, नथिंग मोर, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नेवर माइंड। तो ये यूनिक वर्ड्स थे, यूनिक सेंटेंस थे, जो हम स्मॉल स्पीच में यूज करते हैं, और ये स्पीच में हम यूज करके अपने स्टेटमेंट को, अपनी स्पीच को स्ट्रांग बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और I hope you should learn this word, and these type sentence you can use in speaking, so you can make a strong speaker. So please learn and strong your speech. Okay, thank you so much.